नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 3 साल पूरे होने का महोत्सव बना रही है सरकार और महोत्सव का नारा दिया है। बात है अभिमान की छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। 3 वर्षों में भूपेश सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना है। दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3 पुरस्कार दिए हैं और सम्मानित भी किया है। गोधन योजना के तहत गोबर खरीदार ग्रामीण इलाकों की आर्थिक मजबूती पर काम कर रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में करोड़ों रुपए डालकर उनको समृद्ध बनाने का काम कर रही है सरकार। बिजली बिल योजना से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। इसके साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। आज हम भूपेश सरकार की 3 साल में किए गए काम, उपलब्धि और चुनाव के समय किए गए 36 वादे और उनमें से कितने हुए हैं पूरे, इन्हीं सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि 3 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज से भूपेश बघेल ने बातचीत में क्या कुछ कहा। हम बात करते हैं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि इन 3 सालों में उन्होंने किस तरीके से चुनौतियों को अवसर बनाया और आज वो अवसर बनाकर जिस तरीके से एक किसान घर में जन्मे भूपेश बघेल ने न केवल छत्तीसगढ़ के मुखिया होने का गौरव प्राप्त किया बल्कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल को वह देश में एक नया मॉडल बना चुके हैं। तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल की। सर्वप्रथम आपको बधाई, 3 वर्ष होने की गाड़ा गाड़ा बधाई। तो जिस तरीके से आपने चुनौतियों को अवसर बनाया है और 3 साल में आपने जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित किया, नए आयामों को छुआ है, किस तरीके से ये किया गया? देखिए, छत्तीसगढ़ में यहाँ खनिज संपदा है, धन संपदा है, जल संपदा है, यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। उसके बाद भी लोग, सरकारी आंकड़ा है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने योजनाएं बनाई कि जो शासन, जो खजाने में जो पैसा है वो आम जनता तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, मजदूरों तक पहुँचे, आदिवासियों तक पहुँचे, जनजाति, अनुसूचित जाति तक के किसानों तक पहुँचे। और उसी को ध्येय में लेके लोगों की जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हमने योजनाएं बनाई और दृढ़तापूर्वक हमने उसे लागू किया। और उसका परिणाम है कि आज हमारे किसान समृद्ध हैं। आज हमारे आदिवासी जो लघु वनोपज संग्रहण करते हैं उसके जेब में पैसा है। वो उन मज़दूरों के जो मेहनत कश हैं उनको उनके पास धन पहुंच रहा है और ये सारे धन आखिर में हमारे जो बाज़ार हैं उसमें दिखाई देता है। तो बाज़ार में भी रौनक है, वहाँ भी लोग खुशहाल हैं। तो लगातार हर वर्ग को साधने की हमारी कोशिश और उसमें हमको लगातार सफलता मिल रही है। और जितने भी योजना है उसे लोगों के अर्थव्यवस्था से हमने जोड़ा है। चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे सफाई की योजना की बात हो, चाहे कोई भी योजना आप देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं लोगों को कैसे लाभान्वित करें, वो हमारा मूल मंत्र है। जिस तरीके से आदिवासियों के लिए आपने जिस तरीके से उनका भूमि अधिग्रहण हुआ था और उसके बाद यहाँ पर उन्हें वापस की गई उनकी जमीन, और बात करें ऐसी कई उपलब्धियां आपकी है, कई योजनाएं हैं, तो ऐसी उपलब्धि जो आपको याद हो कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आम जनता के चेहरे में मुस्कान, वो सबसे बड़ी मतलब मैं इनाम मानता हूँ। चाहे मैं किसान से मिलता हूँ, आदिवासियों से मिलता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, व्यापारियों से मिलता हूँ, सबके चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देती है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब योजना बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 3 साल बीत गए, बचे हैं 2 साल, आगे क्या? आगे ये है कि जो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, जो हमारे अभी ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं, उसे पूरा करना है। और जो हमारे पुरखों का जो सपना था, समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना है, शिक्षित छत्तीसगढ़ बनाना है और शांति का टापू जो छत्तीसगढ़ है उसे स्थापित करना है। तो तीनों दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सर अगर हम बात करें मिशन 2023 की, क्योंकि आने वाला समय बहुत कम समय है, 1 साल बाद हम चुनावी मोड में पहुंच जाएंगे, किस तरीके से कांग्रेस अब दोबारा सत्ता में आने का जो सपना है उसको पूरा करेगी? तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के आधार पे
वोट मांगेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम वादा किसी और की करें, काम कुछ और करें और वोट किसी और नाम से मांगें, ये हमसे नहीं होगा। हम तो जो वादे किए थे, जो हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पे आम जनता के बीच में जाएंगे, उनके दरवाजे जाएंगे, हमको उस आधार पर हमको वोट मांगेंगे। आपने जिस तरीके से 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, इसमें अधिकांश वादे पूरे हो चुके हैं। अगर हम बात करें अब जो कुछ वादे बचे हैं वो कब तक पूरे होंगे और आने वाले समय में किस तरीके से जनता के और सपने पूरे होंगे? जो केंद्र सरकार यदि अड़ंगा नहीं लगाती, केंद्र सरकार हमारे हिस्से के पैसा नहीं रोकती, तो वो भी वादे हम लोग अभी तक पूरे कर चुके होते। लेकिन लगातार अड़ंगेबाजी के कारण से बहुत सारे योजनाओं को हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना बनाई, उस परिकल्पना को साकार किया और साथ ही आज यहाँ छत्तीसगढ़ को एक नया स्वरूप देते जा रहे हैं। नित नए नवाचार केंद्र सरकार को अचंभित भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की एक नई तस्वीर, एक नई पहचान देखने मिल सकती है। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, पिछले 3 सालों में किए गए कार्यों को किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाना और इन 3 सालों का जश्न प्रदेश भर में सरकार किस तरीके से मनाएगी, उसको लेकर अधिक जानकारी वो दे रहे थे। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से 3 सालों के बीच कितने उतार चढ़ाव रहे उसका भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आया, लेकिन इन सब के विपरीत सरकार अपने मकसद में आगे बढ़ती रही और अभी जो आने वाले 2 साल है उसमें भी रोड मैप सरकार का क्या होगा उस पर विस्तार से बातचीत होगी। कई ऐसी उपलब्धियां रही सरकार की, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि तीसरी बार राज्य सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है, साथ ही कई अन्य पुरस्कारों से राज्य को सम्मानित किया गया है। तो वाकई मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल को बहुत गर्व है अपने राज्य पर और हम सभी को छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि स्वच्छता आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस मानक पर सबसे ज्यादा बार खरा अगर कोई उतर रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ प्रदेश। ऐसे में 3 सालों में क्या कमाल सरकार ने किया है उस पर चर्चा में विस्तार से बात होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी साहब, नेता बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपके साथ करना चाहूंगी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ 3 साल हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ दिया गया है? हेलो जी, निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार से पिछला 3 वर्षों का जो हमारा सेवा, विश्वास, सेवा, जतन और आशीर्वाद का जो हमारा ये 3 साल रहा है, हमारी सरकार के कामों को जनमानस ने भी सराहा है और विकास के एक नए दौर की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चली है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक नया उत्साह आ गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक विजन, मिशन और जज्बा को लेके हम काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को जिस प्रकार से सरकार ने बिगाड़ने का काम किया था, हमारी सरकार आने के बाद हम उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों को समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 3.25 सालों में लगभग पौने 2 साल जो था वो कोविड का पीरियड में निकल गया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगी तो हमारी जो सरकार है वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने काम किया है और हम अपनी जिम्मेदारी और जो बम्पर आशीर्वाद और प्यार हमें छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास हम पे व्यक्त किया था, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी बहुत बढ़ गई थी और उसके अनुरूप ही हमने कुछ अपने पैरामीटर्स हमने बनाए थे कि एक रणनीति और कार्य योजना बना के हमने कार्य करना स्टार्ट किया और उस हिसाब से ही हमने काम करना स्टार्ट किया और जनता की कसौटी पे हम खरे उतरे। लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने एक कार्य योजना बना के काम करना आरंभ किया। गांव, गरीब, आदिवासी, युवा, महिला सभी का ध्यान को रखते हुए एक योजना बनाई गई। और अगर आप देखेंगे, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो जो जल जंगल जमीन के असली हकदार है, उनके लिए योजना बना के एक अच्छी नीयत से और एक अच्छी
योजना हमने बना के निश्चित तौर पे हमने कार्य करना आरंभ किया और उसकी परिणति थी कि आपने खुद ही कहा कि लगातार स्वच्छता के मापदंड में हम 3 साल से हमें कंसेक्यूटिव 3 ईयर से हमें अवार्ड मिल रहा है। अभी दिव्यांगों पे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है और अनगिनत अवार्ड अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इन 3 सालों में लगभग इसके दिगर 41 अवार्ड्स और छत्तीसगढ़ को मिले हैं। अब मैं कुछ योजनाओं पे आता हूं। जिस प्रकार से हमने घोषणा पत्र जनता के अनुरूप जनता के साथ बैठ के हमने एक संकल्प पत्र बनाया था और संकल्प पत्र में हम हमेशा कहते हैं कि संकल्प पत्र के लिए हमने कोई विकल्प नहीं ढूंढा और लगातार अगर आप देखेंगी तो राजीव गांधी न्याय योजना जिस प्रकार से हमने कहा था कि किसान भाइयों के लिए हम आएंगे और हम 10 दिनों का समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घंटे में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं और हमारे युवा है लगातार उनको रोजगार देने का काम हो, चाहे फिर किसानों की कर्ज माफी की घोषणा हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, वन अधिकार पट्टा हो, तेंदुपत्ता संग्रहण का जो 2500 से 4000 करना हो, मुख्यमंत्री हट बाजार योजना, क्लिनिक योजना, इसी प्रकार से हमने कौशल्या माता का मंदिर। जी हेलो 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 जी बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से आपने कहा वाकई में जो 3 साल रहे कई योजना सरकार की तरफ से जनता के लिए यहाँ पर लाई गई, लेकिन अब यहाँ से तैयारी क्या है? क्योंकि प्रदेश भर में महोत्सव बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसमें किस तरीके से अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्लान है आपका? देखिए, लगातार आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार, हमारी सरकार का एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और मैं जिस प्रकार आपको बता रहा था वॉइस कट गई थी कि मुख्यमंत्री हट बाजार क्लिनिक योजना और उस प्रकार से कौशल्या माता का एक मंदिर बना रहे हैं चंद्रपुरी में। मुझे नहीं आ रही है, इसी पे कर दीजिए, इसी पे। जी देखिए, जिस प्रकार से कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं, रामपथ गमन मार्ग बना रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, फिर चाहे मोर जमीन मोर मकान योजना हो, छोटे भूखंड जो जिनकी रजिस्ट्री खरीदी बिक्री बंद हो गई थी उस योजना को लाना। और आपने जैसा कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें चिट फंड कंपनियों को जो पूर्ववर्ती सरकार ने संरक्षण देके रखा था, हमने उनका पैसा को लौटाया है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को सहेजने का जो हमने काम किया है, एक नई बहस छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो गई है, देश में स्टार्ट हो गई है। जो पूर्ववर्ती में अगर आप देखेंगे गुजरात मॉडल कि लोग बात करते थे, अब पूरे देश में एक अभिनव पहल चालू हुई है और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात अब हो रही है। विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। और अगर आप देखेंगे तो पहले भाजपा के लोग 2 ही काम करते थे, बड़ी बड़ी सड़क बनाना और बड़ी बड़ी बातें करना और कंक्रीट का जंगल खड़े करना और हजारों करोड़ रुपए उस पर कमीशन लेना। और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। अब हमारी सरकार आने के बाद किसानों के कर्ज माफ होते हैं। हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी जब देश में लोग आर्थिक मंदी से गुजरते हैं, छत्तीसगढ़ का किसान और छत्तीसगढ़ के लोग समृद्ध होते हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में व्यापार बढ़ा है, औद्योगिक नीति इनके कार्यकाल में नीति, हमने औद्योगिक नीति बनाई, जेम से खरीदी करते थे, हमने उसका ऐप बनाया, एक विंडो किया पशुपालक को। अगर आप देखेंगे आज इस प्रदेश में गोबर खरीदी हो रही है, मितान क्लब बनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो रोजगार के लिए हमने 3000 नौकरियां सहकारिता में, 3000 बिजली विभाग में, 2000 अभी ट्रैफिक पुलिस लोग डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है, 14580 हमारे शिक्षक भाइयों की भर्ती हो रही है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में 171 स्कूल, सरकारी स्कूल हमने खोला है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी, इंग्लिश मीडियम बच्चे उसमें पढ़ेंगे। तो ऐसी अनगिनत योजना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं योजना योजनाओं की जो ये लहर है, आधी घंटे का समय बहुत कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अन्य मेहमान भी हमारे साथ है। जो लहर चली है, उम्मीद यही है कि ये यू टर्न ना मारे और बस आगे बढ़ती चली जाए। अमित चिमरानी साहब भी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर, जो यहाँ पर अमित श्रीवास्तव साहब ने अभी तक कहा और 3 सालों में जो काम और योजनाएं सरकार की उन्होंने गिनवाई है, ताल्लुक रखते हैं आप इससे?
देखिए कांग्रेस पहले तय करके बता दे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अमित जी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल परसों कह रहे थे कि विकास प्रभावित हो गया, केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इसके पहले की डिबेट में मैं था तब भी कांग्रेस के नेता यही कह रहे थे कि विकास नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र ने सहयोग नहीं किया। तो ये जो कंफ्यूजन है प्रदेश की जनता के सामने, ये दूर करें कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या किया है। इन्होंने विकास तो किया ही नहीं, इन्होंने विनाश किया। अब मुझे समय दीजिएगा, मैं सेगमेंट वाइज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता इनकी किसानों की थी। ये कहते हैं कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, कर्ज माफी, धान खरीदी, हमारी जितनी योजनाएं हैं, गोठान गोबर योजना, सब किसानों के लिए। उसके बाद भी 550 किसानों ने छत्तीसगढ़ में महज 3 सालों में आत्महत्या क्यों कर ली? अगर आप सफल थे, आपका सब योजना किसान के लिए चल रहा था, तो क्यों हुआ ऐसा? इन्होंने कहा 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, कहा था, लेकिन आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया वो तरस गए कि हमारा 1 रुपया भी माफ हो, लेकिन नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 390 रुपए से एमएसपी बढ़ा दी है धान की, लेकिन इन्होंने उसका 1 रुपया का फायदा किसानों को नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 2 साल का बोनस देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। किसानों को बारदाने के लिए ये तरसा रहे हैं, उनको कहते हैं आप बारदाने खुद लेकर के आइए तब हम आपका धान लेंगे, जबकि बारदाना अरेंज करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया। अब ये किसानों को टोकन के लिए भगदड़ मचानी पड़ती है, 17 महिलाएं घायल हो जाती हैं। तो ये तो हाल है। 36 इनके प्रमुख वादे थे, उनमें से मेरे पास सूची है, समय कम पड़ जाएगा। 24 वादों पे इन्होंने काम शुरू ही नहीं किया। बिल्कुल अमित जी, इन तमाम पॉइंट्स पर अगर हम विस्तार से बात करने लगे तो वाकई में समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि जो खामी है, किसी एक प्रदेश की सरकार की नहीं है। जब बात किसानों की होती है तो मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है। डीएपी खाद की कमी से वहां भी पिछले दिनों एक किसान की जान चली गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये आंकड़े भी आप मत भूलिए। देखिए आरोप लगाने को बहुत है, लेकिन उम्मीद मैं करती हूँ कि जो पॉजिटिव काम हुए जनता तक वो पहुंचाए जाए, ताकि जनता अगर उसका लाभ अब तक नहीं उठा पाई है तो कम से कम उठा ले। वो आप समय नहीं दे रहे हैं अमित जी को, आपने बहुत नहीं पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं बड़े नादान हैं। अमित जी देखिए लूप होल्स तो हर जगह मिलेंगे। अमित जी लूप होल्स, देखिए आप ओवरलैप करेंगे तो शायद ना आप बोल पाएंगे और ना आप बोल पाएंगे। इन्होंने अपना ही किया। आप मुझसे क्यों डिबेट कर रहे हैं मैडम? चिमनानी जी रुक जाइए। ऐसे ओवरलैप करेंगे तो आपके सवाल नहीं पहुंच पाएंगे। श्रीवास्तव जी आप भी रुक जाइए, ओवरलैप मत कीजिए। एक को 10 मिनट समय देंगे, एक को 1 मिनट समय देंगे, ये गलत बात। नहीं बिल्कुल मैं आपको समय दे रही थी, लेकिन आपने शुरुआत ही तमाम जो पॉइंट्स है एमएसपी, खाद, किसान से की है, जो कि आपके शासित राज्य हैं, जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद ये कर रही हूं कि जो पॉजिटिव काम सरकार की तरफ से हुए, कम से कम जनता तक हमारे माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वो लाभ अब तक नहीं ले पा रहे हैं तो वो ले पाए। उम्मीद बस उतनी थी। डॉक्टर अजय चंद्राकर, यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि 3 सालों में बेहतर काम किए। चिमनानी साहब रुक जाइए। ठीक है सर, तो आपके पास लौटूंगी। क्या कह रहे हैं, विपक्ष वाहवाही करे? नहीं बिल्कुल मैं इस चीज की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी ऑनेस्टी आपके मध्य प्रदेश में भी किसान ने डीएपी की खाद की किल्लत से आत्महत्या की है। थोड़ी सी ऑनेस्टी रखिए बस। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, कांग्रेस का कहना है कि जो 3 साल रहे बेहतरीन रहे। हालांकि उतार चढ़ाव से कांग्रेस जरूर गुजरी है, लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि जो तमाम घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, जिसमें कई वादे थे और सबसे बड़ा वादा था शराबबंदी का, ऑनलाइन बिक्री हो रही है, घर घर तक शराब पहुंच रही है। देखिए छत्तीसगढ़ का जब भी विश्लेषण करें, ये बहुत गलत बात की मैडम आपने। अगर मुझे जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, धमकी दे रहे हैं क्या? चिमनानी साहब आप ही का तो सवाल लिया मैंने। चिमनानी साहब श्रीवास्तव जी आप रुक जाइए। श्रीवास्तव जी और मेहमान हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी आपने पूरा समय लिया। चिमनानी जी ठीक है, श्रीवास्तव जी कोई धमकी नहीं दे रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं। चिमनानी साहब आप ही का सवाल मैंने लिया है। आप ही के नेता रमन सिंह ने ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है शराबबंदी का। मैंने तो वही सवाल लिया है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ है वो। मुझे तो बात रखने देते आप। सर अन्य मेहमान भी हमारे साथ है, समय की कमी है। आप ही का सवाल लिया, समझिए ना, आप ही का सवाल लिया है। आपने आरोप सरकार पर लगाया है। 1 मिनट समय नहीं है। आप ही का सर सवाल लिया है, सर आप ही का सवाल लिया। चंद्राकर जी बोलिए। छत्तीसगढ़ का जब भी विश्लेषण करें जी, तो इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और इसमें जिस तरह से गांव के तरफ
अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो वो 5 क्विंटल धान खरीदने की बात की जी। लेकिन बीजेपी भी जब सत्ता में रही तो अपने आखिरी कार्यकाल तक 15 क्विंटल तक उसे पहुंचाई है। वो बोनस भी दी है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ प्रतिकूल मजबूरियां रही जिनके कारण से बोनस के ऊपर उनको अपना पुनर्विचार करना पड़ा। तो ऐसा है, जो भी सरकार यहाँ रही है सब अपना बेस्ट से बेस्ट देने का पूर्व बिल्कुल, सभी कोशिश पूरी करते हैं। समय की थोड़ी सी कमी। अब मूल बात यह है, छत्तीसगढ़ का मॉडल अगर समझना है, ठीक है अजय चंद्राकर जी, समय की थोड़ी सी कमी। बिल्कुल सर, थोड़ी सी कमी के चिमरानी साहब थोड़े से नाराज नजर आए थे। सर चिमरानी जी, आपके पास 1 मिनट का समय, जल्दी से बोलिए। देखिए, 3 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लकवाग्रस्त कर दिया गया जी। 51,000 करोड़ का रिकॉर्ड कर्ज लेने के बावजूद भी जनता को कुछ नहीं मिला है। 8 लाख मकान छत्तीसगढ़ के लोगों से छीन गए हैं, 40 लाख लोगों के सर से छत छीन ली इन लोगों ने, और 51,000 करोड़ जिसका ये 8,000 करोड़ रुपया ब्याज पटा रहे हैं प्रति वर्ष, उसके बावजूद भी जनता को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। और कर्ज जो हो गया वो जीएसडीपी का 22% हो गया है, राज्य के राजस्व का 106% हो गया है। तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अब आप देखिए, चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की सर थोड़ी सी कमी है, आप चूंकि थोड़े से नाराज थे इसलिए अंत में मैंने आपको पूरा मौका दिया। हालांकि आप जो कह रहे हैं कि चरमरा गई ये व्यवस्था, लेकिन श्रीवास्तव साहब का कहना है कि 3 साल जो रहे वो उतार चढ़ाव भरे जरूर रहे, लेकिन सक्सेसफुली उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिसका रोड मैप तैयार किया गया था। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले जो 2 सालों में लंबित पड़ी योजनाओं को उतनी ही गति के साथ और उतनी ही तेजी के साथ जमीन पर उतारा जाएगा ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।